Hello students, I am teaching history और your first chapter is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म का राइजिंग कैसे होने लगा। देखो ये फिगर पहले आपकी बुक में आएगी। इस फिगर के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस फिगर को बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। और इन्होंने एक अपने वर्ल्ड को बनाने का इन्होंने एक सपना देखा कि जिसको नाम दिया इन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। आपने फिगर में देखा होगा कि बहुत सारे मेन वीमेन हैं जो कि जा रहे हैं, एक लंबी ट्रेन बना करके मार्च करते हुए जा रहे हैं, जिसमें कि सभी एज के लोग हैं और सभी सोशल क्लासेस के लोग हैं। और ये लोग कुछ अपने हाथ में ये लोग फ्लैग लिए हैं और कुछ इनके पास कुछ ऑफर हैं, मतलब कि ये कुछ चाहते हैं जिनके कारण ये लोग मार्च निकाले हैं। क्या चाहते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए इसके आगे लिखा है कि जो लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसको एक फीमेल फिगर दिया है, मतलब आर्टिस्ट ने इसको फीमेल फिगर बनाया है। और आप देख सकते हो कि इसमें इसके एक वन हैंड में टॉर्च है जो कि एनलाइटन कर रहा है, जिसने वो जो कुछ भी बियर किया है उस पर एनलाइटन कर रहा है। और दूसरे हैंड में चार्टर है जिसमें कि राइट ऑफ मैन्स के बारे में लिखा हुआ है। और आगे आप देखोगे ग्राउंड पर, मतलब कि फोरग्राउंड पर, जहाँ पर आप देखोगे कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो पड़े हुए हैं, मतलब राजाओं के जितने सारे मुकुट हैं और मोनार्की मतलब कि जो राजशाही लोगों का जितना सारा सामान है वो सारा बिखर करके पड़ा हुआ है। ओके, सोरियो का जो यूटोपियन विजन है, यूटोपियन विजन मतलब कि काल्पनिक विजन, जैसा कि जिसको कह दो कि अभी इस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं है, और लेकिन एक आदमी एक ऐसा विजन देखता है सोसाइटी का कि सब कुछ जैसे आज के समय आप देख सकते हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, सभी लोग ठीक हो रहे हैं, कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो ऐसा तो होगा, लेकिन जस्ट अभी नहीं हो सकता, एक्चुअली में अभी है नहीं, लेकिन आप एक ऐसा सोच रख लो, ऐसा विजन तैयार कर लो। तो इसी तरह से ये सोरियो का एक यूटोपियन विजन है, जिसमें कि वर्ल्ड्स के लोगों के द्वारा एक अलग अलग नेशंस के लोग हैं जो कि अपने अपने फ्लैग को लेकर के या फिर उनका जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उससे उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और अपने इस जुलूस के रास्ते से वो होकर के वो लोग जा रहे हैं, जिसमें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी उनके साथ है। ओके, और ये लोग यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड से होते हुए होकर के जा रहे हैं, ठीक है। एंड फ्रांस जो कि जिसका रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर एक आइडेंटिफिकेबल है, वो जस्ट स्टैचू के पास है, मतलब स्टैचू के जस्ट पास जो फ्लैग है वो फ्रेंच का ट्राई कलर है, फ्रेंच का फ्लैग है ट्राई कलर, जो कि पहले ब्लैक, 1 सेकेंड, जिसका कलर है उसके बाद जस्ट फॉलोड बाय द पीपुल्स ऑफ जर्मनी, उसके पास उसके जस्ट बाद जर्मनी के लोग हैं जो कि ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग लिए हैं। एक्चुअली जब ये बहुत मज़े की बात है कि जब सोरियो इस इमेज को क्रिएट कर रहा था तब जर्मनी के लोगों को ऐसा होने का उनके पास कोई आइडिया नहीं था। फिर क्या हुआ कि जो इसके बाद जस्ट जर्मन के लोगों के द्वारा फॉलो किया गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया के लोगों के द्वारा, फिर 2 सिलीज के किंगडम में हुआ, फिर लैम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगारी और रसिया, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके बाद से नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोग इस चैप्टर के बारे में डील करेंगे कि कैसे सोरियो फिगर 1 में जो मेन इश्यूज को दिखाया है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। एंड 19th सेंचुरी के समय जो नेशनलिज्म फोर्स में आया था उसमें क्या क्या पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड यूरोप का था, उसके में कैसा चेंज हुआ, उसके चेंज लाने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एंड में जो रिज़ल्ट आया वो नेशन स्टेट का था। नेशन स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेशन स्टेट मतलब होता है क्या कि जैसे कि किसी का एक हो, सब कुछ एक चलता हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई कहे कि मैं यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे कुछ और कोई माना जाए, यहाँ पे कुछ और माना जाए, मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ माना जाए, तो ऐसा ना हो। नेशन स्टेट मतलब कि एक पूरे कंट्री में, पूरी टेरिटरीज के अंदर एक हो, सब कुछ एक रूलर्स हो जो कि सिटीजन्स के सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी के आइडेंटिटी के आधार पर डेवलप किया जाए, मतलब कि जो कुछ भी इलेक्ट किया जाए वो सिटीजन्स का उसमें पार्ट हो। ओके,
एंड ऐसा बोल सकते हो कि ए नेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टुगेदर, a group of people who are bound together into a single body through history, customs, value, language, culture. मतलब कि एक नेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि एक दूसरे से इस तरह से बंधे हो, जिनका एक साथ हिस्ट्री हो, कस्टम हो, वैल्यू हो, लैंग्वेज हो और कल्चर हो. तो इस आइडेंटिटी को क्या किया गया कि बहुत ही फोर्स करके लाया गया है, मतलब कि स्ट्रगल करके इसको लाया गया है. क्यों स्ट्रगल करके लाया गया है? आप ऐसा सोच सकते हो क्या कि मैंने कहा कि मैं कल पीएम बन जाऊंगा, तो क्या आप लिख दोगे तो बन जाओगे? इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े. ठीक इसी तरह से नेशन स्टेट लाने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े थे फ्रेंच में भी, और बहुत सारे जगह भी आएगा अभी आपके चैप्टर्स में. ओके, तो नेशन स्टेट की आइडेंटिटी को लाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था. ओके, और फिर आगे चलते हैं. आपका चैप्टर आ गया द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. सो पहला ये नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में. 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. और जो फ्रांस में आप जो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था उसको 1789 में पूरी अच्छी तरीके से जो मोनार्की था, एब्सोल्यूट मोनार्की का जो शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया गया था. अब इसके बाद से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे.